अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो व्लॉग पे जाने से पहले मैं आज आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग की लाइफ में ऐसी कोई फ्रेंड या कोई फैमिली है जिसके साथ आप लोग बचपन से रहे हो या बहुत कम अरसे में आप लोग बहुत क्लोज आ गए हो कि आप उसको अपना हर दुख सुख बता सको, उसको किसी भी वक्त याद कर सको, तो उनकी बहुत कदर करें। मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ कि जो आप लोग को गोलगप्पे चटनियाँ सब कुछ नज़र आ रही हैं, ये हमारे एक नेबर्स ने हमारे लिए भेजे हैं, जिनको हम लोग प्यार से भाभी कहते हैं। तो वो बहुत ख्याल रखती है हमारा। अगर आज मेरा चैनल ग्रो कर रहा है या मुझे लाइक्स मिल रहे हैं, मुझे व्यूज़ मिल रहे हैं, तो इसमें उन हस्बैंड वाइफ का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू करूँगी। मैं स्पेशली उनका नाम लूँगी कि बहुत शुक्रिया मिस एंड मिसेस ज़फ़र बसीर, आप लोग का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और अब चलते हैं अपने व्लॉग की तरफ। अल्लाह के फजलो करम से तो आज हम लोग दोबारा से एक नई सुबह के साथ किचन में मौजूद है नाश्ते की तैयारी के लिए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती चलूं कि आज नाश्ते में बहुत ही ज़बरदस्त ऑमलेट होने वाला है, जिसमें टमाटर भी डले हुए हैं, मिर्च भी डली हुई, इवन चीज़ भी डला हुआ है। ये ऐसा ऑमलेट है कि जिसको आप खा लो तो मुझे लगता है आप पूरा दिन बस आपका पेट अल्लाह तूल पूरे मुंह तक भरा होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको बना रही है मेरी बहन, मैं तो सिर्फ रिकॉर्डिंग कर रही हूँ क्योंकि आज भी मेरी छुट्टी थी, आज भी मेरा सिर्फ खाने पीने का दिन था। तो इसमें हम लोगों ने तवे पे डाल दिया ऑमलेट को और अच्छी तरह हम लोग इसको फैला देंगे ताकि अच्छा लगे, जितना बड़ा हो सके। साथ साथ चाय भी बन रही है हमारी। तो चाय मुझे इलायची वाली पसंद है, आप लोगों को कौन सी पसंद है आप लोग बताएं कमेंट्स में। और आप लोग कैसे अंडा बनाते हो वो भी ज़रूर शेयर करें। तो ये एक साइड हमारी बहुत क्रिस्पी ऑमलेट की बन चुकी है। अच्छा, इस ऑमलेट को पलटना एक बहुत बड़ा मिशन होता है। मुझे तो लगता है ऐसे जैसे मिशन इस्तांबुल जो मूवी है ना, मुझे वो याद आ जाती है कि आपको बस वो पुल एक क्रॉस करना है ना, और सबको होता है कि ये अच्छे से बस पलट जाए। जैसे हमारा आज ये पलट तो गया है, हम खुश थे, लेकिन इसने अपनी वही असलियत दिखा दी जब हम लोग इसको प्लेट में डालने लगे। प्लेट में डालते हुए ये टूट गया। ये लाजिम इस ऑमलेट के साथ होता है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? मुझे लगता है बहुत कम होता है कि आप लोग का ये ऑमलेट बिल्कुल परफेक्ट बन जाए। फिर उसके बाद एक न्यू ट्रिक मैंने सीखी थी। आजकल मैं कामों में बहुत मुलव्विस हूँ तो मुझे ट्रिक्स देखनी पड़ती हैं। तो आप लोग ऐसे बॉटल कट कर लोगे, फिर कोई स्टील वूल ले लोगे और उसको इसमें प्लेस कर दोगे। पूरा तरीका मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। आप लोग रिबन यूज़ करो तो ज़्यादा अच्छा है। मेरे पास रिबन था नहीं तो मैंने लास्टिक यूज़ किया जो शलवारों में डलती है, क्योंकि मुझे जल्दी में यही मिला। ये स्टील वूल मैं इसलिए बना रही हूँ, मैंने आप लोगों को पहले भी व्लॉग में बताया था कि मेरा हैंड्स का मसला चल रहा है, हाथों का। तो ये उसकी सेफ्टी के लिए मैं बना रही हूँ। तो अगर आप लोग को ऐसा कोई इशू है या आप लोग की फ्रेंड्स को है तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कर दें, या कम से कम ये थोड़ा सा पार्ट शेयर कर दें ताकि वो भी अपने लिए बना लें और वो भी अपनी हैंड की सेफ्टी कर लें। तो इसको मैं बॉटल के उसमें डाल दूंगी, उसके ऊपर फिर मैं कैप बंद कर दूंगी। पूरा तरीका मैंने आप लोग को सिखा दिया है, आप लोग गौर से देखें। फिर उसके बाद इसको हम यूज़ करेंगे बर्तन धोने के लिए। पहले जब मैंने बनाया मैं बर्तन धोने के लिए यूज़ कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि सही नहीं है, तो मतलब अच्छे से नहीं क्लीन कर रहा। तो ये मैं सिर्फ आप लोग को दिखा रही हूँ, ये ना कि आप लोग बोलना शुरू कर दो कि कोई साबुन तो इसने लगाया नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और भी उसकी कैप काट दी थी ताकि थोड़ा सा स्टील वूल बाहर की तरफ निकल आए, तो मुझे सिर्फ ऊपर से पकड़ना पड़े। अब ये बिल्कुल एक्यूरेट था। प्लीज़ आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरे साथ शेयर करें। फिर उसके बाद मुझे इसके लिए भी देखना पड़ा, क्योंकि मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है कंबल को तय करना। अगर मैं हाथ में पकड़ती हूँ तो मैं एक साइड से स्लिप हो रहा था, कभी दूसरी साइड से स्लिप हो रहा होता है। तो मैंने इसको पूरे रूम में फैला दी है और इसको बस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके मैं इसको तय करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि इसमें कोई भी सिलवट ना रहे। तो अच्छा फोल्ड हो गया था। इवन अम्मी आके बहुत अप्रिशिएट कह रही थी कि किसने किया है, और मतलब फिर मैंने कहा कि मैंने नेट से देखा और मैंने उस तरह किया। तो अम्मी कहती चलो अच्छा है, काम के बहाने तुम लोग कुछ नया तो सीख रहे हो ना। तो मतलब मामा खुश हो गई। आप लोग भी ऐसे ऐसे न्यू काम करें और खुश करें अपनी अम्मियों को।
अब तीसरा चीज़ जो हम लोगों ने किया, आज हम लोग बहुत प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहे थे। आखिर में वही देसी अपनी औकात में आ जाते थे, लेकिन फिर भी आप बहुत कुछ लर्न कर लेते हो, इवन ट्रिक्स सीखने से भी, देखने से भी। तो हम लोगों ने कोकोनट का पानी निकाल लिया है। अब उसके बाद इसको आप किसी भी हार्ड सरफेस पे हैमर के साथ मारो तो आप लोग को ये इजीली खुल जाएगा, और वैसे ही खुलेगा जैसे आप लोग चाहते हो कि पूरा गोल निकल आए, तो या अच्छे से निकल आए हाफ हाफ करके, ताकि आप लोग उसका पीसेस में कट कर सको। जैसे पाकिस्तान में हॉकर्स घूम रहे होते हैं, वो लोग सेल कर रहे होते हैं, मीन्स के जो उसको क्या बोलते हैं, मुझे अब उर्दू में बोलना नहीं आ रहा, जो कोपरा नारियल को बेच रहे होते हैं, प्लेट में इतना अच्छा सा उन्होंने कट किया होता है। तो इस ट्रिक के साथ आप लोग इसको भी इस तरह कट कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो किसी के सामने। तो ये ट्रिक भी आप लोग ज़रूर ट्राई करो, बहुत इजी है, देखने में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप लोग को हथौड़ा यूज़ करना आता है तो फिर आप लोग के लिए बहुत इजी है। और इससे अच्छा फिर आप लोग कोपरा लाजम लाते रहोगे, क्योंकि अक्सर लोग नारियल इसलिए भी नहीं लाते कि खोल के कौन देगा, किसको मिन्नतें करेंगे और वो सब। तो ये हमारा प्यारा सा क्यूट सा गोलू मोलू सा निकल आया कोपरा। फिर उसके बाद ये हमारी बच्ची, आज हम जब वॉक कर रहे थे तो ये अपनी बाइक चला रही थी। ये इलेक्ट्रिक बाइक है, लाइक चार्ज हो जाती है। जब चार्ज हो जाती है तो ऑलमोस्ट आपका 1 से 2 दिन निकाल लेती है। पाकिस्तान से हम लोग ये लाए थे, यहाँ भी मिलती है लेकिन यहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ जाती है, लेकिन बहुत अच्छी होती है। तो फिर से गोलगप्पा का शक्ल देखें और मुंह में पानी ले आए। तो बस आज के दिन यही था, और मैंने एक लुक भी क्रिएट की है स्मोकी आइस की, तो इंस्टाग्राम पे आप लोग उसकी पिक्चर्स देख सकते हो।